हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे मैं आज HTML पे बारे में लेक्चर लेने वाला हूँ और ये हमारी जो सीरीज़ है फ्रंट एंड वाली, इसमें तीन सब सीरीज होंगी। फर्स्ट होगी HTML, देन CSS एंड देन React. By using React, we are going to build our web page, uh, and by using HTML, CSS, and Bootstrap also, we are going to create one web page. Uh, आप सबको ऐसे मालूम है कि HTML इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग, बट मैं HTML को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लेता। मैं HTML को एज अ सपोर्टिंग लैंग्वेज लेता हूँ, बिकॉज जब आप React सीखोगे तो आपको HTML और CSS आना ही चाहिए, वो अलग से नहीं सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब आप रिज्यूम में लिखोगे रिएक्ट, तब HTML और CSS लिखने की जरूरत नहीं है। एक कोडर को समझ आता है कि आपको रिएक्ट आता है, मतलब आपको HTML CSS आता ही होगा ना। समझ रहे हैं? तो HTML क्या होता है? एक लैंग्वेज है which is understandable for a browser. By using this language we can build web pages. सीधा चलते हैं VS कोड में। I have done a lot of project in HTML, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। आज फ्रेश प्रोजेक्ट करेंगे। बेसिक से सिखाऊंगा HTML के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। लोगो ऑफ HTML पहले आता नहीं था, ये लोगो दूसरा लोगो आता था, पर अब उन्होंने अपडेट करके HTML CSS को सिमिलर लोगो देने की कोशिश की है। एज एच होता है हेडिंग के लिए, देन P होता है पैराग्राफ के लिए, BR होता है लाइन ब्रेक के लिए। पर हम BR कभी नहीं यूज करेंगे, हम जो लाइन ब्रेक है वो CSS से करेंगे। पर आज इस वीडियो में हम CSS नहीं लेंगे, तो इस वीडियो में BR का यूज करेंगे हम। ओके। H1 जैसे H2 H3 H4 H5 होते हैं। जैसे हम नीचे चले जाएंगे H2 H3 H4, उसकी हाइट कम होती जाएगी। एज में सबसे बड़ी हाइट होती है। फिर हम और एक बेसिक चीज़ होती है HTML में, उसका यूज़ हम करके हम HTML में सेक्शंस, डिविजन्स और आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। एज डिवीजन, क्लास एंड देन क्लास नेम सेम रहेगा। तो अगर एक ही प्रोजेक्ट में सेम क्लास नेम रह गया, फॉर एग्जांपल हेडर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो एक ही बार में हम CSS लिख के दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको अलग अलग CSS लिखनी है तो क्लास नेम अलग अलग होना चाहिए। देन आईडी यूजफुल होता है जब सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा। सिंगल पेज मतलब एक ही पेज पे आपको मल्टीपल सेक्शन लेने हैं। एक ही पेज पे मल्टीपल सेक्शन जब लेते हैं तब आईडी यूज होता है, और उस आईडी से ऊपर हम उसको दिखाता हूँ मैं आगे कैसा आईडी का यूज होगा। पर आईडी कभी यूज होता है एक ही पेज में मल्टीपल सेक्शन होगी तो, और ये सेक्शन होता है। सेक्शन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे ब्राउजर ओपन करता हूँ, क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ मैं। अब इस रेडक का पेज हमने खोला, समझो। तो ये जो पहला इतना सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन 1 है। इसको हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ से नीचे, सेक्शन 2 हो गया। समझ रहे हो? यहाँ पे 2 सेक्शन है, इस पेज पे 2 सेक्शन है, उसका यूज करके हम सेक्शन तैयार कर सकते हैं। HTML एक अलग लैंग्वेज है, CSS एक अलग लैंग्वेज है, और बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है। और CSS क्या करता है? जैसे मेकअप होता है जैसे वैसे CSS होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ वी नॉट यूज bootstrap or CSS in our HTML page, it is similar to the girl with no makeup. That is, makeup is equal to CSS. समझ लो। चलो अब हम एक छोटा सा वेब पेज तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने एक हम फोल्डर तैयार करते हैं, न्यू फोल्डर तैयार करते हैं।
आपको अगर VS कोड कैसे यूज़ करना होता है, VS कोड कैसे इंस्टॉल करना होता है, आपको नहीं मालूम, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इंस्टॉलेशन देखेंगे VS कोड का। और ये भी बताऊंगा मैंने कौन से एक्सटेंशन डाउनलोड किए हैं हमारे VS कोड में। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड किए हैं। लाइव सर्वर इज IMP, देन लाइव सर्वर 5 सर्वर इट इज IMP। ये दो सर्वर का यूज करके हम सीधा लाइव जा सकते हैं हमारा वेब पेज में। अब देखेंगे हम सम टैग्स, उसको भी लेने के लिए ये सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स नाम का एक एक्सटेंशन होता है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है। और इतना डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से थोड़ा फार यूज कर सकते हो सम कीज। फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी मार्क ने एंटर मार दिया तो ये आ जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है, HTML का बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे टाइटल होता है डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पे लाइव जा सकते हैं, सीधा लाइव जाएंगे हम, तो हम ब्राउजर ओपन करते जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। ये नाम है इसका डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो आप? इसका नाम जो है डॉक्यूमेंट, वो यहाँ से उठाया उसने। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, ओके, सेव कर दिया तो फिर से लाइव जाने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम, समझ रहे हो? देन इसका मैं आप स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। ये HTML है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। हर जो ब्रैकेट आप ओपन करोगे HTML में, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा HTML में। फॉर एग्जांपल आपने हेड ओपन किया तो हेड क्लोज करना पड़ेगा, आपने बॉडी ओपन की तो बॉडी क्लोज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे हेड है वैसे वहाँ पे स्टाइल भी होता है, स्टाइल। और स्टाइल क्या करता है, तो CSS ऐड करता है। और बॉडी क्या करता है, तो जो बॉडी होती है हमारे वेब पेज की बॉडी, जो HTML बॉडी होती है वो लेता है। अब हम स्टाइल को यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे अब प्रोजेक्ट आज का। अब जो हमने थोड़े पार यहाँ पे लिखे थे टैग्स, उसको हम यूज करते हैं, H1 टैग यूज करते हैं। क्या होता है देखते हैं। H1 टैग के नाम अंदर मेरा नाम लिखता हूँ मैं, सेव कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो, मेरा नाम आ गया नंद कुमार। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम नीचे जाएंगे H2 H3 H4, उसकी साइज, उसकी जो फॉन्ट साइज है वो कम होती जाएगी। सीधा 7 पे ले जाता है, इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। दिख रहे हो, तो गया। इसका और एक प्रकार से आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है ये यूज करके, या पे आ गया नंद कुमार आ गया होगा ये, पर अब इसका साइज इतना ही आ गया जितना ऊपर था। देख रहे हो आप, ऐसा नहीं कि H से ही आएगा, H1 से ही आएगा। देन पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए P यूज करना हमेशा, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स है H1 P, ये कब आपको समझ आएंगे, जब हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, वो वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, CSS पहले से ही लिखा हुआ होता है, और वो क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो है HTML स्टैंडर्ड्स, उसके साथ वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर के लिए, हेडिंग के लिए आप H यूज करेंगे, तो वहाँ पे हेडिंग के लिए H यूज किया होता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड के साथ जाओ। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पे पैराग्राफ के लिए P, तो वहाँ पे भी पैराग्राफ के लिए P ही यूज किया होगा। तो आपको बूटस्ट्रैप अच्छे से आने के लिए आपको
नोमेनक्लेचर यहाँ पे HTML में अच्छे से देने चाहिए। देख रहे हो आप, ये हमने पैराग्राफ ऐड किया, बड़ा पैराग्राफ थोड़ा ऐड करते हैं। ये भी है एक लॉरेम नाम का है, होता है, जितने वर्ड आप लिखोगे उतने वर्ड आपको वो देगा। देख रहे हो, जितने वर्ड्स मैंने लिखे थे उतने वर्ड्स वो लिख के लेगा। लॉरेम एक पैराग्राफ है इनबिल्ट, उसके पहले 365 वर्ड मैंने लिखे, तो पहले 365 वर्ड उसने लिख लिए यहाँ पे। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इंडेक्स होता है, देन इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे लेंगे, बटन, ये सब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। जो अपना अगला वीडियो होगा उसके वीडियो में बताऊंगा। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा का पूरा वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम CSS के बारे में थोड़ा पर सीखेंगे, और CSS क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है, और फिर उसके बाद थोड़ा बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा। और देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेब पेज, और उसमें हम बूटस्ट्रैप और HTML का यूज़ करके वेब पेज तैयार करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करो, सपोर्ट करो और शेयर करो। थैंक यू।